बीजेपी और कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की बात कही जा रही है, संकेत मिल रहे हैं। तो क्या माना जाए कि दोनों ही पार्टियों में प्रदेश स्तर पर एक नए अध्याय शुरू होने जा रहे हैं? अगर नए अध्याय शुरू होते हैं तो दोनों ही पार्टियों में नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री दोनों पार्टी जो सत्ता में आती है, मुख्यमंत्री पद पे कौन काबिज होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी में काफ़ी समय से कांग्रेस की तरह आंतरिक रूप से एक मतभेद, मनभेद की जो राजनीति, जो सियासत चल रही थी वो किसी से छुपी हुई नहीं थी। लेकिन अमित शाह के दखलंदाजी के बाद शायद यह कारवां थम गया था और हाल ही में सियासत के बीजेपी के गलियारों में उस समय चर्चाओं का विषय बनी हुई है जब बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का ये बयान आता है कि सभी प्रदेश अध्यक्षों में डॉक्टर सतीश पूनिया काफ़ी लोकप्रिय हैं, उनके काम की सभी जगह तारीफ की जा रही हैं। प्रदेश कार्यकारिणी की समिति की बैठक होती है बीजेपी की, उसमें बयान देते हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। उनके बयान के बाद चर्चाओं का दौर जारी है। अर्जुन राम मेघवाल कहते हैं, उनका बयान सामने आता है कि उगते हुए सूरज को जल दिया जाता है और सतीश पूनिया प्रदेश के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। सभी उनके नेतृत्व में सभी को साथ चलना चाहिए। सतीश पूनिया उगते हुए सूरज हैं, इसका मतलब डूबता हुआ सूरज फिर कौन है? तो बीजेपी के जो दो कद्दावर नेताओं के बयान आते हैं, डॉक्टर सतीश पूनिया को एक उच्च पद पर बैठाने की बात की जा रही है। उनके महत्व, उनकी जो प्रेजेंस है बीजेपी प्रदेश में, उसका महत्व क्या है? डॉक्टर सतीश पूनिया कितने बड़े नेता हो गए हैं और जो उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी में हैं उनका डूबता हुआ सूरज है। ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि डॉक्टर सतीश पूनिया का जो स्तर उभर रहा है बीजेपी में, उससे कहीं ना कहीं जो दूसरे बीजेपी के नेता हैं, यह बात शायद उनको हजम नहीं होगी। और बताया ये भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो फिलहाल ठंडे बस्ते में इग्नोर करने की स्थिति में है, क्योंकि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वह देख चुका है 2018 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि उस समय बीजेपी रिपीट करने वाली थी, काफ़ी अच्छा बहुमत भी आया था, लेकिन सत्ता नहीं बना पाई थी। बहुमत पूर्ण तो कांग्रेस को भी नहीं आया था। उस समय जो बीजेपी का नेतृत्व है उसको ये आकलन हुआ, विश्लेषण हुआ और जो फीडबैक मिला, जो राजस्थान की जनता ने दिया, क्योंकि उस समय यह कहावत था कि मोदी तुझसे वैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं, बीजेपी आला कमान ये मान चुका है, ये तय कर चुका है कि राजस्थान में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी का परचम अगर लहराना है और वसुंधरा को फिर से तीसरी बार काबिज करना है एज ए सीएम फेज, तो कहीं बीजेपी की हालत ख़राब नहीं हो जाए, क्योंकि यह आकलन 2018 का बताता है। तो जो बीजेपी नेताओं के, चाहे मेघवाल के बयान हो, चाहे अरुण सिंह के बयान हो, जो बार बार सामने आए हैं, और उनके बयान से ये साबित होता है, सियासत के गलियारों में चर्चाओं का विषय भी है कि डॉक्टर सतीश पूनिया उगता हुआ सूरज है, जिसके साथ बीजेपी के सभी नेताओं को चलना चाहिए। और यहाँ तक तारीफ कर दी जाती है कि जितने भी प्रदेशाध्यक्ष हैं बीजेपी के, सब में लोकप्रिय हैं और सब उनके काम की सराहना कर रहे हैं। ऐसा अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष है तो वो डॉक्टर सतीश पूनिया है। सीधी सी बात है कि सतीश पूनिया काफ़ी समय से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं एज ए प्रदेश अध्यक्ष, और कांग्रेस के जो हालात हैं, कांग्रेस सरकार के जो हालात रहे हैं, सड़क पर लड़ने की बात रही हो, सभी मुद्दों को भुनाते हुए जिस तरह से डॉक्टर सतीश पूनिया आगे बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है
कि बीजेपी के जो अन्य नेता जो सपने देख रहे हैं या जो बड़े पदों पर रह चुके हैं वो शायद नहीं चाहेंगे कि उनसे छोटा नेता बहुत उनसे ऊपर उठ जाए। अब देखिए, कांग्रेस सरकार जश्न मनाने जा रही है, लेकिन बीजेपी काला दिवस मनाने जा रही है। और बीजेपी ने तय कर लिया है कि विधानसभा चुनाव आने हैं, किस तरह से भुनाया जाए मुद्दा। कांग्रेस के जो हालात हैं, कांग्रेस की जो लड़ाई है, प्रदेश का जो विकास ठप रहा है, चाहे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हों, चाहे तानाशाही की बात होती रही हो, चाहे अफसरशाही नौकरशाही बेलगाम होने की बात, तमाम तरह के जो आरोप लगते रहे हों, बीजेपी इन सभी मुद्दों को बनाने में पीछे नहीं हटना चाहती। और इसी की वजह है कि जनाक्रोश रथ यात्रा अब शुरू होने जा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए रथ तैयार किया गया है। प्रदेश में 200 विधानसभा सीट हैं और 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 रथ तैयार किए गए हैं, जिनका आगवानी, जिनका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया करने वाले हैं। और पूरे प्रदेश में 200 विधानसभा सीटों पे जो बीजेपी की जनाक्रोश रथ यात्रा शुरू होगी, उसका सीधा सा फंडा बीजेपी का ये होगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हर विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव जाकर ये बताएंगे जनता को कि कांग्रेस का हाल क्या रहा है, कांग्रेस सरकार का हाल क्या रहा है। 4 वर्ष से ज़्यादा का समय बीत गया, आपसी लड़ाई में बीत गया, प्रदेश के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, बेरोजगारी को नहीं सुनी गई, युवाओं को नौकरी देने की बात थी वो नहीं की गई। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 93,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला था, घोषणा हो गई और फिर उन पर ब्रेक लगा दिया गया। तो जो युवा हैं और ख़ासकर जो बेरोजगार युवा हैं, उनके भविष्य पे एक तरह से खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 93,000 वैकेंसी जो आपको निकालनी थी उन पर ब्रेक लगा दिया, स्थगित कर दी। आने वाले समय में सीधी सी बात है, 1 वर्ष अब ये जो आने वाला है, ये चुनावी वर्ष होगा, तो ये जो युवा सपना देख रहे थे अपने भविष्य को बनाने के लिए, एक सरकारी नौकरी लेने के लिए जो तैयारी कर रहे थे कंपटीशन की, फिर उनका क्या होगा? आने वाले समय में वो ओवरेज भी हो जाएंगे। तो युवाओं, किसानों की जो स्थिति बनी हुई है कांग्रेस सरकार में और सरकार पर जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं, उसके अलावा कांग्रेस की जो आपसी टसल है वो तो सभी के सामने जग जाहिर है। आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी आजकल एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसमें विसंगतियों को लेकर, चाहे हरीश चौधरी हों, उनके निशाने पर अशोक गहलोत हैं, दिव्या मदेरणा के निशाने पर अशोक गहलोत काफ़ी समय से ही चल रहे हैं। और ये जो सिलसिला चल रहा है कांग्रेस का, तो कहा यह जा सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही आला कमानों को शायद ये लगने लगा है, और जो संकेत मिल रहे हैं और जो बताया जा रहा है कि दोनों ही नेतृत्व ये तय कर चुके हैं और समझ चुके हैं कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की ज़रूरत है अपनी अपनी पार्टियों में, क्योंकि कांग्रेस आला कमान को भी अब ये लगने लगा है कि यदि हमें रिपीट करना है सत्ता में 2023 में, तो नेतृत्व परिवर्तन प्रदेश कांग्रेस में करना होगा, बागडोर किसी और को सौंपनी होगी। इसी तरह से बीजेपी नेतृत्व को भी ये लगने लगा है कि अगर हमको सत्ता में 2023 में आना है तो प्रदेश बीजेपी का जो नेतृत्व है उसमें परिवर्तन करना होगा। अगर दोनों ही पार्टियों के आला कमान ये तय कर चुके हैं कि नेतृत्व परिवर्तन होना है, तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस में अशोक गहलोत के लिए मुसीबत खड़े होने वाली है और बीजेपी में वसुंधरा राजे के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है। क्योंकि अगर परिवर्तन होता है, किसी अन्य को बैठाया जाता है, अन्य के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाता है, दोनों ही पार्टियां, तो फिर सीएम कौन होगा जो पार्टी सत्ता में आती है? तो लगता है कि नए चेहरों को मौका भी मिल सकता है। और जो मांग की जाती रही है, क्योंकि प्रदेश की जो जनता है, जो लोग कह रहे हैं और बार बार ये आवाज़ भी उठती रही है, जिस तरह से कांग्रेस में हो रही है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ना केवल विधायक कह रहे हैं बल्कि जो उनके समर्थक है, जनता है, वो कह रही है, क्योंकि जनता चाहती है कि कांग्रेस में अब नया चेहरा आना चाहिए। इसी तरह से बीजेपी में भी यही अटकलें चल रही हैं कि बीजेपी में भी एक नया चेहरा आना चाहिए। सवाल ये उठता है कि नए चेहरे जब आएंगे तो क्या गुल खिलाएंगे, क्या जो पुराने चेहरे रहे थे उनसे अलग हटकर, लीग से हट कर के काम करेंगे और प्रदेश का एक चहुमुखी विकास करेंगे,
जो युवाओं के किसानों के सपने हैं उनको पूरा कर पाएंगे। हालांकि इस बात को फिलहाल कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी 1 वर्ष का समय है, 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी रिपीट करे, बीजेपी आएगी या कांग्रेस सत्ता में आएगी, वो तो जनता का जो जनादेश है वो तय करेगा। लेकिन फ़िलहाल इतना कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियों के आलाकमानों को ये ज़रूर लगने लगा है कि अपनी अपनी पार्टियों के प्रदेश स्तर में नेतृत्व परिवर्तन की ज़रूरत है। और यही एक वजह है, यही एक पतवार है जिसके सहारे हम सत्ता में काबिज हो सकते हैं। अब दोनों ही आलाकमानों के अगर नेतृत्व प्रदेश स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन होते हैं तो कौन बाजी मारता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है, लोग जो कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों को नेतृत्व परिवर्तन करने की ज़रूरत है, क्योंकि नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए, जो काफ़ी समय से दोनों ही पार्टियों में इंतज़ार कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस में बीजेपी में डॉक्टर सतीश पूनिया की बात हो या कांग्रेस में सचिन पायलट की बात हो, कोई भी हो, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि नए चेहरे जब आएंगे तो सियासत में एक बदलाव ज़रूर लाएंगे।